सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रीवियस पेपर मैथ 2015 के पूछे हुए प्रश्न। और जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 9 बजे होती है, ठीक है, जो कि हर एक सब्जेक्ट यानी सेकंड सेमेस्टर का मॉडल पेपर आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 2015 के जितने भी क्वेश्चन मैथ के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और जो अपनी तैयारी है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय। क्लियर। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वो 1-1 नंबर का होता है, और अति लघु जो होता है वो भी 1 नंबर का होता है, और जो लघु उत्तरीय होता है वो 2-2 नंबर का होता है। इसमें सबसे पहला 81 प्रश्न है कि √2, √4 और √0.4 एंड √0.2 में परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। और आप सभी को यहाँ पे रूट दिया है। √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय? तो यहाँ पर जो √2 है यह एक क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। √4 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय? √0.4 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय? या फिर सेकंड। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है √4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। आप √4 यहाँ पे जो है वो हम सिंपल 2 लिख सकते हैं। तो क्या है? यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है √16 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा। √25 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे 5 हो जाएगा। √36 क्या है? यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए √41 अगर पूछे क्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। √81 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो ये जितने भी स्क्वायर होते हैं किसी भी संख्या के रूट में होते हैं, तो क्या वो परिमेय संख्या होते हैं, न कि अपरिमेय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। √4 इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़े। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है कि 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। तो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 20 होगा, 2 होगा, 0.2 होगा, 0.2 होगा, क्योंकि अब आप सभी को पता है यहाँ पे 2 डिवाइड बाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अगर आप भाग देते हो, ठीक है। तो अगर आप पता है अगर 3 का पूछा होता तो 3/10 हो जाता, 2 का पूछा है तो 2/100 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ आप जब डिवाइड कर देंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0.02, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, कभी भी अगर मान लीजिए 3 का पूछा होता तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका होता, मान लीजिए 8 का पूछा होता तो यहाँ पर आपको सभी का आंसर होता 0.008। तो यहाँ पे 2 का पूछा है तो हमारा होता है 0.02। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 83 क्वेश्चन है कि 2x + 1 = 16, तो x का मान क्या होगा। देखिए इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको अगर आप इक्वल कर लेते हो, काट लेते हो, तो वेरी सिंपल। यहाँ पे 2x + 1 है बराबर 16 है, तो x का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1, ठीक है, बराबर 16 बराबर x का मान पूछा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 2x + 1 बराबर हम 16 को घात के रूप में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? तो 2 का अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x + 1 बराबर जो हो जाएगा 4, x बराबर जो हो जाएगा 4, प्लस का मान जब इधर आ जाएगा तो माइनस। इस प्रकार x बराबर यहाँ पे x का मान जो हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप सभी का जो आंसर देखिए, पहले हमने सबसे पहले क्या किया, फिर से आप सभी को यहाँ पे अच्छे से बता दे रही हूँ, ठीक है। देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि x + 1 यहाँ पे जो है वो है 2, x + 1 बराबर 16, तो
x का मान क्या होगा, यानी यहाँ पे x का मान क्या होगा, यहाँ पे यही पूछा है। तो यहाँ पे 2x + 1 बराबर हम 16 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 पे घात 4 और 2 से 2 कट जाएगा, x + 1 बराबर 4। क्योंकि जब यहाँ हम एक तरफ अचर को करते हैं एक तरफ चर, x क्या है आपका चर है और 4 है और +1 है, तो इधर क्या हो जाएगा -1, x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3 मतलब 3 बहुत मतलब ये सही है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है कि 1/8 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 1/8 - 3/8 + 2/8 डिवाइड 1/4 का 1/2 का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है बोर्ड मार्च का नियम जो होता है, सबसे पहले हम का को सॉल्व करते हैं, ऑफ होता है तो हम इसको सॉल्व का, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और हम इस तरीके से कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं थोड़ा शॉर्ट, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/8 - 3/8 प्लस 2/8 डिवाइड 1/4 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/2, क्लियर। फिर देखिए हम लिखेंगे 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 डिवाइड 1/, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको काट देंगे, ठीक है। 1/एक मिनट, यहाँ पे हम इसको 1/4 हो गया ना, अब इसको हम काट देंगे, यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो /2, क्योंकि हम सिंपल इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका है, अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका डिवाइड होता है, ठीक है, यहीं पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे जो हो जाएगा, ठीक है, 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8, डिवाइड में जो जब होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो जो हर में होता है वो अंश में आ जाता है और जो अंश में रहता है वो हर में चला आता है। तो यहाँ जो 8 है वो ऊपर चला जाएगा और 1 है जो वो नीचे चला जाएगा, तो 1/8, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/1। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो अब हम क्या यहाँ पे हम लिखेंगे 1/8 माइनस 3/8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/1, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी देख सकते हो नीचे में 8, यानी हर में 8 यहाँ भी है और यहाँ 1 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जब इस तरीके से आप भाग देंगे, 8 में 8 का भाग देंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे सिंपल 1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या रखेंगे, क्योंकि फिर आप 8 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 3 ही आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3, और फिर आप 8 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हो जाएगा 16, 1 - 3 + 16, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले हम का करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, डिवाइड का जब चिन्ह बदलते हैं तो मल्टीप्लाई 8 से 8 कट जाएगा, फिर इसको हम एलसीएम लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो आया है 1 - 3, इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आपका जो चिन्ह आया था वो आया था 1 - 3 + 16/8, तो फ्रेंड्स यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो 16 और 1 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 17 - 3, क्लियर, और यहाँ पे 8, 17 में से हम 3 को घटा देंगे, तो 17 में से जब 3 को हम यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा 14 आएगा, और 14 और नीचे 8, 2 से हम काट देंगे, 2 7 14 और 2 चौको 8, तो इस तरीके से 7/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा C 7/4।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला जो आपका प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज, क्योंकि वेरी सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि उसका कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा, है ना, तो यहाँ पे त्रिभुज संभव नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2015 के जितने भी क्वेश्चन थे, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समाप्त होता है। अब चलिए हम अति लघु की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये अति लघु का पहला प्रश्न है कि x³ y माइनस x³ 3 का गुणनखंड क्या होगा। इसको आपके सामने सॉल्व हुआ है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना, चलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, x³ y माइनस xy³ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x³ y है और xy² है, क्यूब है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम x और y को कॉमन ले लेंगे। तो जब आप x और y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमने एक x ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस, हमने यहाँ पे y ले लिया है तो कोई भी y नहीं बचेगा, यहाँ x ले लिया तो कोई भी y मतलब x नहीं बचेगा, तो यहाँ पे y² हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आप देख सकते हो कि ये सूत्र के आधार पर हो गया, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं xy प्लस x प्लस वाई और x माइनस, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, अगर आपको मतलब कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में, और क्योंकि मॉडल पेपर है तो इतना ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, इसको हम फुल लाने के प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका 76 यही प्रश्न है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में, आई होप कि हमने आप सभी के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। ठीक है, एक बगीचा है जिसमें 2025 पौधे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक बगीचा है, ठीक है, हमारा जैसे मान लिया हमने कि ये बगीचा है, इसमें कुल पौधों की संख्या कितनी है, तो 2025 है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में, जैसे कि इस तरीके से आपका कोई पंक्ति होगा इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियाँ हैं। ठीक है, यानी अगर हम कहें, अगर ये आपका 1 2 3 4 5 ये 5 है, तो इधर भी पौधे की जो संख्या होगी वो 1 2 3 4 5 होगा। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे 5 × 5 जब करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। तो हम यहाँ बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे 25 लगा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे पौधों की संख्या दे दिया है, तो आप किस तरीके से बताएंगे कि पंक्तियों की संख्या कितना है और कुल पौधे कितने हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल फॉर्मूला, जैसे आप सभी को पता है कि 5 का जो स्क्वायर होता है 25 होता है, और 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 5 होगा। तो यहाँ पे उसी प्रकार जो आपके सामने शो हो रहा है, 20 और 25 का सिंपल क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। अब फ्रेंड्स, वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये भी मैं आप सभी को बता दूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, आपका 20 है और यहाँ पे क्या है, 25 है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़े में लाते हैं, तो यहाँ पे 1 जोड़ा और यहाँ पे 2 जोड़ा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो फिर 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। तो इतने 10 तक आप सभी को स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि नियम ये होता है, यहाँ पे हमने 2 जोड़ा बनाया, यहाँ पे हमारा पहला जो संख्या है वो है 20। नियम ये कहता है कि आपको ऐसी संख्या का स्क्वायर करना है जो 20 से कम तो होना चाहिए, 20 के बराबर तो होना चाहिए, लेकिन 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 3 का स्क्वायर करते हो, 3 का स्क्वायर करते हो तो 9, तो चलिए इसको मान लेते हैं। लेकिन इसके आगे और भी संख्या हम देखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 20 से जस्ट उसके पहले वाली संख्या का स्क्वायर आप सभी को लेना है। तो अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। अब हम इसके बाद फिर 5 का देखते हैं कि क्या 20 से कम है या
25, तो 5 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 25 आता है, तो फिर तो वो तो होगा नहीं। नियम यही कहता है कि हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका स्क्वायर करने पे 20 से कम या उसके बराबर बट उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल नंबर कौन है? 4। 4 का आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ भी 4, और यहाँ आपका ये हमने लिख दिया 4 बार में, यानी हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो फिर यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। सबसे पहले 10 में से 6 जाएगा 4, और 2 में से मतलब 1 हो गया क्योंकि हमने 1 ले लिया, तो यहाँ कट जाएगा, और इन दोनों को हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और 4 को हम जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे कि हम ऐसी संख्या इसमें और मतलब यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पे हम 82 में अगर 5 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो 50 से 25 कितना होता है? 425। तो फ्रेंड्स यहाँ हम 5 लिखेंगे और यहाँ हम 5 लिखेंगे। कितनी बार में गया? 5 बार में, तो ये 425 पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 45। तो इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। और यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर यानी 45 पंक्ति है, और जब 45 पंक्ति है और यहाँ पे 45 एक लाइन में 45 पौधे भी लगे हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब आप 45 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 20 और 25 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 प्रश्न है कि एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई का गणना कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को वर्गाकार क्या होता है? वर्गाकार तो यही होता है, हमारा चारों भुजाएं जो होती है इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसका जो क्षेत्रफल कह रहा है कि 144 वर्ग सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसी वर्ग को क्या कर दिया? इस तरीके से मोड़ दिया। तो जब मोड़ दिया तो उसमें कोई चेंजेस थोड़ी ना होगा, उसमें हमारा क्षेत्रफल तो 144 ही होगा, 144 सेंटीमीटर होगा। अब आप सभी को पता है यहाँ पे क्या पूछा है? आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हमें लंबाई पता है, आयत का क्षेत्रफल पता है, लेकिन चौड़ाई नहीं पता है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 144 बराबर लंबाई कितना है? 16 मल्टीप्लाई चौड़ाई। क्लियर? हम चौड़ाई इधर लाएंगे और ये हमारा जो हो जाएगा 144, क्योंकि मल्टीप्लाई 16 है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 16 से हम काटेंगे 9 बार में, और यहाँ हमारा चौड़ाई आ गया वो आ गया 9 सेंटीमीटर। तो सूत्र याद होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकेंगे। अगला देखिए 78 प्रश्न है कि एक कक्षा में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 बालक एवं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। तो कक्षा में बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है? हल कीजिए। फ्रेंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इस पैटर्न से समझाया है, हम एक अलग पैटर्न से और इस मेथड से भी आप, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बारी। यानी एक कोई क्लासरूम है, जैसे कि मानना हमने कहा कि एक क्लासरूम में 10 बालकों की संख्या है और यहाँ पे 5 लड़कियों की संख्या है। अब यहाँ पे पूछा है कि उस क्लास में जो बालक हैं वो लड़कियों से उनकी संख्या कितना ज़्यादा है, बस। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि लड़कों की संख्या जो है 5 अधिक है और लड़कियों की संख्या 5 कम है। उसी प्रकार ये चर और अचर में करके दिया है। अब इसको किस तरीके से हम घटाएंगे? सबसे पहले तो आप सभी को पता है जो ज़्यादा होता है हम उसको ऊपर लिखते हैं और जो कम होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 है, हम सिंपल इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x और माइनस 4, ठीक है। चलिए मैं फिर से लिख दे रही हूँ क्योंकि इधर उधर हो जाएगा। क्या है आपका? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस
9, यही है ना। दूसरा जो बालिकाओं की संख्या है वो है x² प्लस 5x प्लस 4। अब देखिए फ्रेंड्स, नियम क्या होता है, हम नीचे देखेंगे जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, फिर सिंपल कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे 3x² में से x² जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो 2x² की हम घटा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे -9 और -4, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हम माइनस का चिन्ह इसलिए लगाएंगे क्योंकि 9 है, 9 बड़ी संख्या है, माइनस लगाए तो माइनस, और 9 और 4 कितना होता है, 13। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि बालक जो है बालिकाओं की संख्या से 2x² - 13 ज़्यादा है। अब यहाँ पर दूसरा जो नियम होता है, इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, 3x 3x² प्लस 5x - 9, उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्योंकि घटाना है, और x² प्लस 5x प्लस 4। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको अलग करेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा 3x² प्लस 5x - 9, माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, तो -x² प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब चिन्ह बदल खुलता है तो जो प्लस रहता है माइनस, और माइनस जो रहता है जो प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो -5x, यहाँ भी प्लस है तो -4। यहाँ पे देखिए प्लस 5x माइनस, तो ये कट जाएगा, 3x² है और -x², तो यहाँ माइनस और प्लस तो हम घटाएंगे तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -9, तो इसको हम -13। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 2x² - 13 हमारा फिर भी आंसर आया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है वो है कि 3, 5x 9, 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करना है, इसके लिए एक सूत्र होता है जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी के साथ इसको आप लगा सकते हो, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है, समांतर माध्य का जो सूत्र होता है आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। पदों का योग और पदों का संख्या, यानी कितना संख्या है, ठीक है, पदों का योग और पदों का संख्या, आप इसको लिख लीजिएगा। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बोले तो यहाँ पे सबसे पहले पदों का योग, यानी ये जितने भी हैं हम इसको जोड़ेंगे, x का मान पूछा है तो यहाँ पर अगर आप जोड़ते हो तो 11 और 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 और 5 25, और 25 और 3 28 हो जाएगा, ठीक है। और समांतर माध्य जो है वो है 7, ठीक। और इसके बाद पूछा है यहाँ पे पदों की संख्या 1 2 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 बचे 35, और यहाँ पे जो हो जाएगा क्योंकि x का मान पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे 20 + x लिख दिया है क्योंकि x का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका x हम इधर ला देंगे, ठीक है। तो x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 28, ठीक है। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा -35। जब -35 हो जाएगा तो अब हम इसमें घटा देंगे, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 35 और यहाँ पे -28 में से 35 को आप घटाएंगे तो x बराबर हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा x बराबर, तो सिंपल आप समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पदों का योग और पदों का संख्या, आप इसको जोड़ लीजिए और पदों की संख्या सिंपल काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 80 प्रश्न है कि 9:x समानुपात x/16 में x का मान क्या होगा। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी हम बता देते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपके सामने शो हो रहा है कि यहाँ पे जो है, क्योंकि जो आपका ये क्या है, मध्य अनुपात, यानी मध्य पद है और ये दोनों बाह्य पद है। अब इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
ठीक है। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 9 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का 16 में मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 16 नंबर कितना होता है, 144, ठीक है। अब आप सभी को पता है x और जब इधर 144 हो गया, ठीक, फिर ऊपर मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर जब इधर आप लाएंगे, एक्स स्क्वायर 144 है, जब आप इस 2 को हटाते हैं तो इस तरीके से करड़ी में 144 आ जाता है, और 144 किसका स्क्वायर हो जाता है, तो 12 का, तो एक्स का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। तो फ्रेंड्स ये 2015 के कुल पूछे हुए प्रश्न थे। अभी तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन शेष रह जाते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि हमने 2018 के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, उसमें के भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन शेष रह गए थे, और 2015 के भी लघु उत्तरीय, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में आप सभी को हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। एंड और अगर आप सभी को क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप बिल्कुल भी बेझिझक आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, हम और भी अच्छे से आप सभी को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।